हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो में आज जुलाई मंथ का करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 30 जुलाई तक जितने भी करेंट अफेयर होते हैं सारे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी करंट अफेयर का जो वन लीनियर करंट अफेयर दिया होता है लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे करंट अफेयर आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें है 1 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2022 में। कब? तो 2022 में कमीशन किया जाएगा। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 कहाँ में आयोजित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? तो 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने। किसने? तो 1 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध चीन ने बनाया। किसने? तो चीन ने बनाया है। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर के पीथमपुर में। कहाँ? तो इंदौर के पीथमपुर में एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021 को चिकित्सक दिवस और GST दिवस मनाया। कौन सा दिवस? तो चिकित्सक और GST दिवस। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर मार्शल विवेक रॉय ने। किसने? तो 1 जुलाई 2021 को एयर मार्शल विवेक रॉय ने उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2021 को 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। कहाँ? तो 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी फ्रांस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। किसको? तो उड़ीसा के कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 1 जुलाई 2021 को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। कौन सा दिवस? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा अमेरिका के। तो वो अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। नेक्स्ट 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ने सबसे कम उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने और इनकी उम्र मात्र 12 साल है। नेक्स्ट 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका करेक्ट हो जाएगा विश्व खेल पत्रकार दिवस। कौन सा दिवस? तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 2 जुलाई 2021 को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भारत 20वें स्थान पर है। कितने स्थान? तो भारत 20वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। नेक्स्ट 2 जुलाई 2021 को LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितना वर्ष तक बढ़ा दी गई है। तो इसको 62 वर्ष तक बढ़ा दी। कितना? तो 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट 2 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाइड करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा माना पटेल। कौन बनी है? तो माना पटेल बनी है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक। नेक्स्ट 2 जुलाई 2021 को किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा वाको इंडिया
किक बॉक्सिंग फेडरेशन को, किसको, तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली। नेक्स्ट 3 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कौन सा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 3 जुलाई 2021 को ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने, किसने, तो नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है 3 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेल को, किसको, तो मरियप्पन थंगावेल को चुना गया है, जो कि पैरा एथलेटिक है। नेक्स्ट 3 जुलाई 2021 को WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन को, किसको, तो 3 जुलाई 2021 को WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, तो 3 जुलाई 2021 को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है। नेक्स्ट 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 20 से 21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। कौन है, तो 20-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2021 का कहाँ सेना के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फिलीपींस की, कहाँ, तो फिलीपींस की। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2021 को नए तियांगांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेस वॉक किसने पूरा किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने, किसने, तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पूरा किया। नेक्स्ट है 4 जुलाई 2021 को गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया के लेवोन ओरोनियन ने, किसने, तो आर्मेनिया के लेवोन ओरोनियन ने जीता है। नेक्स्ट 4 जुलाई 2021 को FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन के हो यू इफान ने जीता है, और उपविजेता डी हरिका भारत की थी। नेक्स्ट 4 जुलाई 2021 को फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीता, तो इसका करेक्ट हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, किसने, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम को, जो कि मुक्केबाज है उनको, और मनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2021 के टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया होंगे। कौन, तो पहलवान बजरंग पुनिया। नेक्स्ट 5 जुलाई 2021 को भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अतुल केशव ने, किसने, तो 5 जुलाई 2021 को भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार अतुल केशव ने संभाला। नेक्स्ट 5 जुलाई 2021 को महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, इसका करेक्ट आंसर है मिताली राज। कौन, तो मिताली राज, जो भारत की मिताली राज है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में बनेगा। कहाँ, तो जयपुर राजस्थान में बनेगा। नेक्स्ट 5 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KN भट्टाचार्य। तो 5 जुलाई 2021 को त्रिपुरा के नए लोकायुक्त KN भट्टाचार्य नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 6 जुलाई 2021 को किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन ने, किसने, तो चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट 6 जुलाई 2021 को ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, किसके द्वारा, तो भारत के द्वारा आयोजित की गई। नेक्स्ट 6 जुलाई 2021 को जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन
पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य सेतु। कौन सा? तो मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2021 को गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने हैं। कौन? तो नितिन गडकरी बने हैं। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2021 को सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड डोनर। तो उनका नाम रिचर्ड डोनर था। नेक्स्ट 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरियन एयर ने। किसने? तो 6 जुलाई 2021 को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड कोरियन एयर ने जीता। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 6 जुलाई 2021 को विश्व जूनोज दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व जूनोज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 7 जुलाई 2021 को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? तो 7 जुलाई 2021 को नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने। कौन? तो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं। नेक्स्ट 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। कौन सा दिवस? तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 7 जुलाई 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट 7 जुलाई 2021 को शिवगिरी माधव मठ के किस पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी प्रकाशानंद। किसका? तो स्वामी प्रकाशानंद का शिवगिरी माधव के पूर्व प्रमुख का श्री स्वामी प्रकाशानंद का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। नेक्स्ट 7 जुलाई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस के में घर पर हत्या कर दी गई? तो हैती की कहा कि हैती के राष्ट्रपति को के घर में हत्या कर दी गई। नेक्स्ट 7 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार महिला एशियाई कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई और पुणे में। कहा? तो 7 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार महिला एशिया कप 2022 मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। कहा? तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2021 को एसोचैम ने किसे जीएम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। किसको? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है एसोचैम ने। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2021 को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 8 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। किसने? तो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। किसके नाम पर? तो 8 जुलाई 2021 को भारतीय सेना ने अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। नेक्स्ट 8 जुलाई 2021 को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली कश्मीरी गेस्ट मेट्रो स्टेशन को मिला है। किसको? तो नई दिल्ली कश्मीरी गेस्ट मेट्रो स्टेशन को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा मिला है। नेक्स्ट 8 जुलाई 2021 को बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। किसने? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा जो कि 21.16 मीटर है का रेत महल बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने। किसने? तो 9 जुलाई 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत आईएनएस तंवर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इतावली नौसेना किसके साथ, तो इतालवी नौसेना के साथ। नेक्स्ट 9 जुलाई 2021 को श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बासिल राजपक्षे। कौन, तो 9 जुलाई 2021 को श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे बने हैं। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2021 को अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत ने। किसने, तो सूरत ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2021 को वर्ष 2021 का इसकी स्किल पल्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता, तो इसको जायला आवार्थ गार्डे ने जीता। किसने, तो जायला आवार्थ गार्डे ने जीता है। नेक्स्ट है 10 जुलाई 2021 को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आमिर खान की पीके मूवी को। किसको, तो 10 जुलाई 2021 को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की फिल्म पीके को अपने संग्रह में जोड़ा है। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जनसंख्या विधेयक 2021 पेश किया गया। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीके वारियर को। इसका तो 10 जुलाई 2021 को आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर वीके वारियर का निधन हो गया। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। कौन सा, तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है वेनिस में। कहा, तो वेनिस में G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा एरिक गारसेटी को। किसको, तो एरिक गारसेटी को नामित किया है। नेक्स्ट 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के देवबंद में। कहा, तो भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के देवबंद में किया गया। नेक्स्ट 11 जुलाई 2021 को देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा नागपुर में। कहा, तो नागपुर में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला युग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा। किसने, तो क्यूबा ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनय प्रकाश को। किसको, तो विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी, तो वो बनी है शिरीषा बंदला। कौन बनी है, तो 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बंदला बनी है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता, तो 11 जुलाई 2021 को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है। किसने, अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर जीता है। नेक्स्ट 11 जुलाई 2020 को 11 जुलाई 2020 को 2020 UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता, तो
तो इसका कंफ्यूजन, इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसने? तो इटली ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? तो इसको जीता है मैक्सिम वाचियर लावेर ने, जो कि फ्रांस के, उन्होंने जीता है। नेक्स्ट 12 जुलाई 2021 की घोषणा अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। कहाँ? तो हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? किसने? तो नेपाल ने किया है। किसने? तो नेपाल ने। नेक्स्ट 12 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को किस देश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो बांग्लादेश के। कौन से देश के? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मोहम्मदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया 12 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? तो इसका कैप्टन समीर बनर्जी ने। किसने? तो समीर बनर्जी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है? तो इसका कैप्टन वित्त मंत्रालय में। किसमें? तो 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। किसने? तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना अनुसार एनटीपीसी कहाँ भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ के रण में। कहाँ? तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित करेगा। नेक्स्ट 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो पहला देश भूटान है। कौन है? तो भूटान है। नेक्स्ट है 13 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो इसका कैपिटल कर्नाटक ने। किसने? तो 13 जुलाई 2021 को कर्नाटक राज्य ने। किसने? तो कर्नाटक राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट 13 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम ने। किसने? तो असम ने किया है। नेक्स्ट 13 जुलाई 2021 को BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 13 जुलाई 2021 को BKS साहित्य पुरस्कार से NN पिल्लई को। किसको? तो NN पिल्लई को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 13 जुलाई 2021 को यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? तो इसको पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। किसने? तो पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 के सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो पटना में स्थापित होगा। कहाँ? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होगा। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अफ्रीका स्थित एरोस्पेस कंपनी में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? तो P8I। कौन सा विमान? तो P8I पनडुब्बी रोधक युद्धक विमान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन बना है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका दीपक कवारा कौन बने हैं? तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक कवारा बने हैं। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 में BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है? तो इसका कैप्टन हो जाएगा चीन को। किसको? तो
चीन को वर्ष 2023 के BWF सुदीर्घ कप की मेजबानी मिली है। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो भारत को मिला है। किसको? तो वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिला है। नेक्स्ट 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो क्रिस गेल बन गए। कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बन गए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। नेक्स्ट 14 से 15 जुलाई 2021 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव ने भाग लिया। कौन कौन सा देश? तो भारत, श्रीलंका, मालदीव ने समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जुलाई 2020 को विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? तो AR रहमान ने लॉन्च किया है, जिसके गायिका अनन्या बिरला है। नेक्स्ट 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका कितना जो 28%। कितना? तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। नेक्स्ट 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रेन ATM खुला है? तो इसका हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ? तो 15 जुलाई 2021 को भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में पहला ग्रेन ATM खुला है। नेक्स्ट 16 जुलाई 2021 को महुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका कितना जो है बनारस जंक्शन क्या रखा गया है? तो 16 जुलाई 2021 को महुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन रखा गया है। नेक्स्ट 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया गया? इसका आर्किटेक्चर हो जाएगा सिंगापुर। कहाँ? तो सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में एक का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। कहाँ? तो 16 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 जुलाई 2021 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? तो इसमें 17 जुलाई 2021 को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 17 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना? तो भारत का पहला न्यायालय गुजरात बना है। कौन? तो औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय गुजरात बना है। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को असम के किस जिला ने राष्ट्रीय रजत कांस्य स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला ने। कौन सा जिला? तो असम का कछार जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पॉल्म डी और किसे दिया गया है? तो पॉल्म डी और फिल्म टाइटन को दिया गया। किसको? तो फिल्म टाइटन को दिया गया है। नेक्स्ट 17 जुलाई 2021 को 74वें कान फिल्म फेस्ट महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता है? तो भारतीय निर्देशक पायल कपड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को दिया गया है। किसको? तो इनको दिया गया है। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस थीम के साथ नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74%। कितना? तो सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की अधिसूचना जारी की है। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो नेपाल के कुर्था से। कहाँ से? तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? तो मंकी वी। कौन सा वायरस? तो मंकी वी वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो रमेश मेंदोला को। किसको? तो 18 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष रमेश मेंदोला को चुना गया। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है? तो 16 देशों ने। कितना? तो यूरोपीय संघ के 16 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो इसका करेक्ट लुइस हैमिल्टन ने। किसने? तो 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आर के जैन को। किसको? तो 18 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का नया सीईओ आर के जैन को नियुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2021 को भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने किसे हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। नेक्स्ट 18 जुलाई 2021 को सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दी है? तो हज यात्रा। किसकी? तो सऊदी अरब ने महिलाओं को हज यात्रा की करने के बिना अभिभावक की यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? तो राजस्थान। किसने? तो राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट 19 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया है? तो मांग फल का। कौन सा फल? तो मांग फल का फील्ड परीक्षण किया गया। नेक्स्ट 19 जुलाई 2021 को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? तो वह सफलतापूर्वक गुजरात के कुनरिया गांव में। कहाँ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में संपन्न हुआ। नेक्स्ट 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारत के 10वें खिलाड़ी शिखर धवन बन गए। कौन? तो वनडे में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी शिखर धवन बन गए हैं। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोजेक्ट लिए शुरू किया है? तो इसका करेक्ट केरल ने। किसने? तो केरल राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ? तो 19 जुलाई 2021 को सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। कौन? तो महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जुलाई 2021 को विश्व शतरंज दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोगिता क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो एमलेक्स का। कौन? तो एमलेक्स उपकरण का विकसित किया है।
नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने 20 जुलाई 2021 को तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़े सहयोगकर्ता कौन बन गया है? तो सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता नेपाल बन गया। कौन? तो नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है? तो मिताली राज पहुंच गई। कौन? तो 20 जुलाई 2021 को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर मिताली राज पहुंच गई है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनको मिस इंडिया यूएसए 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका कैप्टन हो जाएगा सी विजय कुमार को। किसको? तो सी विजय कुमार को HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो वह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा रिफाइनरी में। कहाँ? तो मथुरा रिफाइनरी में स्थापित करेगी। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो संदेश झिंगन को। किसको? तो संदेश झिंगन को चुना है। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 बाला देवी को। किसको? तो बाला देवी को चुना है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020 में किस महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो बाला देवी। किसको? तो बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बान की मून को। किसको? तो 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष बान की मून को चुना गया है। नेक्स्ट 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो चीन ने। किसने? तो चीन ने 20 जुलाई 2021 को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो जेफ बेजोस ने। कितनी? तो जेफ बेजोस ने की है, जो कि अमेजन के संस्थापक है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया है? तो रूस ने। किसने? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 20 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिल्लो बने। कौन? तो पेड्रो कास्टिल्लो बने हैं। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो फ्रेडी को लॉन्च किया है। किसको? तो फ्रेडी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2021 को कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? तो कलई मामनी सिकिल श्री R भास्करन का निधन हो गया है। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 को हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 21 जुलाई 2021 को हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने। कौन? तो एरियल हेनरी बने। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो इसका कैप्टन सुधारा ग्वालियर और ओरछा। कौन सा? तो ग्वालियर और ओरछा इन दिन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 को हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो हीरोज कनेक्ट। कौन सा खिलाड़ी? तो हीरोज कनेक्ट खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी
किसने जीत ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। किसने? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी जीत ली है। नेक्स्ट 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के मध्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन किया संपन्न हुआ? तो भारत और नेपाल का। तो भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरप्रीत कौर। किसको? तो 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच गुरप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 21 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड फेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। किसको? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो इसका कैपिटल जगह लिवरपूल, जो इंग्लैंड का एक शहर है उसको। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 22 जुलाई 2021 को विश्व मस्तिष्क दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2021 को आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड। कौन सा कार्ड? तो मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है 21 से 22 जुलाई 2021 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने भाग लिया है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2021 को लोकम जिले के परकुलम की निवासी भारतीय नारा शक्ति पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया है? तो भागीरथी अम्बा का। कौन सी महिला? तो भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त भागीरथी अम्बा का निधन हो गया है। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 23 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 23 जुलाई 2021 को कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारतीय पहलवान तनु ने जीता है। कौन? तो भारतीय पहलवान तनु ने। नेक्स्ट 23 जुलाई 2021 को पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। कहाँ? तो दुबई में खोला गया है पहली बार देश से बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का। नेक्स्ट है 23 जुलाई 2021 को फाइजर और बायोएनटेक ने कहाँ कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? तो 23 जुलाई 2021 को फाइजर और बायोटेक ने दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 24 जुलाई 2021 को आयकर दिवस। कौन सा दिवस? तो आयकर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। रजक पदक मीराबाई चानू ने रजक पदक जीता है, जो कि 29 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर जीती है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड बीज कहाँ बना है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड बीज नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। कहाँ? तो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल का। कौन सा पोर्टल? तो ग्राम दर्शन पोर्टल का शुरुआत की है gramdarshan.haryana.gov.in। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। कहाँ? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। किसने?
तो 24 जुलाई 2021 को उड़ीसा राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। किसको? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन? तो 25 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। कौन? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पंप कहाँ बनाने की योजना है? तो इसको इंडोनेशिया में बनाने की योजना है। कहाँ? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पंप बनाने की योजना इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है 25 जुलाई 2021 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वाइस एडमिरल विनय बदवार को। किसको? तो वाइस एडमिरल विनय बदवार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 22वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ? 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट 26 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 26 जुलाई 2021 को विश्व मैंग्रोव दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है? तो 236। कितना? तो 236। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रिया मलिक ने। किसने? तो 26 जुलाई 2021 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में प्रिया मलिक ने। किसने? तो प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 के सूचना अनुसार बांग्लादेश के किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगाजो के नाम से। कौन सा नाम? तो जोगाजो के नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? तो कैटलेस एक्सप्रेस 2021 इसमें भाग लिया है भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जापानी छात्रा मेमोजी निशिया ने। किसने? तो जापानी छात्रा मेमोजी निशिया ने स्केटबोर्ड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट 26 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा? तो चीन का। नेक्स्ट 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? 83वां। कौन सा दिवस? तो 27 जुलाई 2021 को सीआरपीएफ ने अपना 83वां 83 स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात के धौलवीरा को। कौन सा? तो गुजरात के धौलवीरा को यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन नगर विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट 27 जुलाई 2021 को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो उज्बेकिस्तान ने। किसने? तो उज्बेकिस्तान ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है 27 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी उड़ीसा। कौन? तो भारत का पहला शहर पुरी बन गया जो कि उड़ीसा में है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला। नेक्स्ट 27 जुलाई 2021 को किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो अमेरिका। कौन सा देश? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं 27 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है 28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई है? तो जापान की मोजिजिक निशिया बन गई है जिनका उम्र मात्र
13 वर्ष है। नेक्स्ट 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 28 जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश फिलीपींस बन गया। कौन? तो फिलीपींस बन गया। नेक्स्ट 28 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई 2021 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो भारत का पहला शहर पूरी उड़ीसा बन गया। 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर। नेक्स्ट 29 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने। कौन सी? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है। नेक्स्ट 29 जुलाई 2021 को किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने। कौन सा? तो राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया। नेक्स्ट 30 जुलाई 2021 को ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो सीटीओ बुर्ले मार्क्स को मिला है। कौन सा? तो सीटीओ बुर्ले मार्क्स को मिला है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहाँ 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया? तो इराक में। कहाँ? तो 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने इराक में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है 30 जुलाई 2021 को किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो मिशिगन की वैदेही डोगरे ने। किसने? तो मिशिगन की वैदेही डोगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट 30 जुलाई 2021 को किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो बिहार। किसने? तो बिहार राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो कर्नाटक। तो 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट 31 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने हिस्सेदारी की मंजूरी दी है? तो 8.23 कितना? तो 30 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% की हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? 31 जुलाई 2021 को विश्व रेंजर दिवस। कौन सा दिवस? तो 31 जुलाई 2021 को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग पूरा जुलाई मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक के सारे वर्ल्ड इंडियन करंट अफेयर जितने भी स्पीडी करंट अफेयर के बुक में दिए हैं सारे को डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।